दोस्तों, आज की ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और ये सच्ची कहानी बिहार की है और बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है। एक एसपी मैडम एक रोज़ नॉर्मल कपड़ों में यानी अपने सादे कपड़ों में कुछ सामान ख़रीदने के लिए मार्केट जाती हैं और मार्केट से पहले ही वो अपनी गाड़ी से उतरती हैं और ड्राइवर से कहती हैं कि तुम्हें मैं फ़ोन करके बुला लूँगी, मुझे मार्केट में कुछ वक्त लगेगा। अब मैडम मार्केट में जाती हैं और अपना कुछ सामान वगैरह देखने लगती हैं, कुछ सामान ख़रीदती हैं और कुछ सामान ढूंढने के लिए इधर उधर की दुकानों पर वो घूमने लगती हैं। वहाँ वो जैसे ही सामान की ख़रीदारी के लिए घूम रही थीं, तभी उसी वक्त वहाँ पर अचानक से दो मनचले लड़के आते हैं और एसपी मैडम को छेड़ने लग जाते हैं। अब शुरू में तो एसपी मैडम सोचती हैं कि हो सकता है कि शायद गलती से इनका हाथ लग गया होगा, लेकिन उसके बाद भी ये दोनों लड़के अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। अब इसके बाद जो एसपी मैडम उनमें से एक लड़के को ज़ोरदार चांटा मारती हैं और अब जैसे ही एक लड़के को चांटा मारा जाता है तो फ़ौरन उसका जो दूसरा साथी था वो एकदम से एसपी मैडम के हाथों को पकड़ लेता है और इसके बाद एसपी मैडम पलक झपकते ही दोनों लड़कों को वहीं पटक पटक कर मारती हैं। और इस नज़ारे को देखकर मार्केट में जितने भी लोग खड़े हुए थे वो सभी लोग हैरान थे कि एक लड़की के अंदर इतनी पावर, इतनी ताकत कैसे हो सकती है जो दो दो लड़कों का मुकाबला अकेले ही कर रही है। अब दोस्तों, इसके पीछे की क्या वजह थी जो ये एसपी मैडम बिना सिक्योरिटी के मार्केट पहुंची थी और आगे इस कहानी में क्या होता है, इसके लिए आप अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा और पूरी कहानी की सच्चाई हम लोग जान लेते हैं, आपको बता देते हैं। बिहार के एक छोटे से गांव में एक लड़की रहा करती थी और इस लड़की का नाम था वंशिका। और दोस्तों, वंशिका के घर में उसके माता पिता थे और उनके अलावा दो छोटे भाई भी थे। वंशिका के पिता एक प्राइवेट नौकरी करते थे और इसी नौकरी को करने के बाद वो इतना पैसा कमा लिया करते थे कि जिससे इनके घर का गुजारा जो है काफ़ी अच्छी तरह से चल जाया करता था। और वंशिका घर में सबसे बड़ी लड़की थी। उसने अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी की और पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद वंशिका ने एक टेस्ट दिया जिसका कुछ ही दिनों में रिज़ल्ट आने वाला था। और अब जैसे ही उस टेस्ट के रिज़ल्ट का समय आता है तो इनका पूरा परिवार उम्मीदों के साथ उस रिज़ल्ट की राह देख रहा था। और जैसे ही वंशिका जी का रिज़ल्ट आता है तो फ़ौरन ही परिवार के अंदर खुशियों का माहौल छा जाता है, क्योंकि वंशिका ने यूपीएससी का टेस्ट क्लियर कर लिया था और उसे क्लियर करने के बाद वंशिका जी एक एसपी के पद पर नियुक्त हो चुकी थी। और इस बात की खुशी उनके माता पिता पूरे गांव में मनाते हैं और पूरा गांव ही वंशिका जी की तारीफ़ करता है। और इसके फ़ौरन बाद वंशिका अपनी ट्रेनिंग के लिए चली जाती हैं और वहां जाकर अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करने लगती हैं। और ऐसे ही धीरे धीरे समय गुजरता जाता है और वक्त के साथ साथ वंशिका जी की ट्रेनिंग भी पूरी हो जाती है और अब वो एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपना काम संभाल लेती हैं। वंशिका जी बड़ी ही मेहनत और ईमानदारी के साथ अपना पूरा काम कर रही थीं और जहाँ पर भी वो जाया करती थी अपना काम अच्छे से करती थी। उस जगह वो अपराध को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया करती थी। और आने वाले वक्त में एक आलम ऐसा हो गया था कि जहाँ भी वंशिका जी की पोस्टिंग हुआ करती थी तो वहाँ की जो एक्टिव गैंग रहा करती थी, क्रिमिनल गैंग, वो अपने आप ही गुप्त हो जाया करती थी, छुप जाती थी, यानी शांत हो जाती थी, क्योंकि मैडम का खौफ ही इतना हो गया था और कोई भी अपराध करने के लिए आगे नहीं आ पाता था। और इसी तरह से वक्त गुजरता है और वक्त के साथ साथ वंशिका जी की पोस्टिंग को अब 3 साल जो है वो बीत चुके थे। अब इन 3 सालों के बाद वंशिका जी का ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हो जाता है और वहाँ भी जाने के बाद वंशिका जी अपनी मेहनत और पूरी ईमानदारी से अपना कार्यभार संभालती हैं। एक दिन मैडम शाम के समय अपने घर में बैठी हुई थीं और तभी उन्हें किसी सामान की अचानक ज़रूरत पड़ती है। अब वैसे तो अपने ड्राइवर को भेजकर वो सामान मंगा सकती थीं, लेकिन मैडम ये सोचती हैं कि क्यों ना मैं खुद ही चली जाऊं और ख़ुद ही जाकर अच्छे से सामान की ख़रीदारी कर लूँगी।
और फिर इसके बाद जो वंशिका अपने ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठती हैं और मार्केट की तरफ जो है वो निकल पड़ती हैं। अब जैसे ही मार्केट के बाहर उनकी गाड़ी पहुंचती है तो उसके बाद वो अपने ड्राइवर से कहती हैं कि ड्राइवर तुम गाड़ी लेकर चले जाओ यहाँ से, और मैं यहाँ से काम निमटने के बाद तुम्हें फ़ोन कर लूँगी। वंशिका जी ने उस वक्त घर के ही साधारण से कपड़े पहन रखे थे और वो अकेले ही बिना सिक्योरिटी के और बिना ड्राइवर के मार्केट के अंदर घूम रही थी और कुछ चीज़ों की ख़रीदारी कर रही थी। और दूसरी तरफ वंशिका जी ये भी नहीं चाहती थी कि उनकी वजह से लोगों को कोई भी परेशानी हो, और वो साधारण तरीके से मार्केट से सामान जो है वो ख़रीद रही थी। और वंशिका जी मार्केट में सामान ख़रीदने के लिए इधर उधर घूम रही थी और कुछ सामान भी तब तक उन्होंने ख़रीद भी लिया था, लेकिन अब भी उन्हें कुछ चीज़ें और ख़रीदनी थी। और इसी की वजह से अब तभी अचानक से मार्केट में एक लड़के का हाथ अजीब तरह से उनके हाथ पर लगता है, और इस चीज़ को देखकर वंशिका एकदम उस लड़के की तरफ देखती हैं, चौकन्ना हो जाती हैं। लेकिन फिर वो सोचती हैं कि हो सकता है इस लड़के का हाथ धोखे से टच हो गया हो, चलो कोई बात नहीं है। और उसके बाद भी दोस्तों वो अगली दुकान की तरफ जैसे ही बढ़ती हैं और थोड़ी दूर जाने के बाद वही लड़का एक बार फिर से एसपी मैडम को टच करता है गलत तरीके से हाथ पर। लेकिन इस बार वंशिका जी खामोश नहीं रहती, उस लड़के को पलट के एक ज़ोरदार चांटा मारती हैं। और अब जैसे ही उस लड़के को चांटा लगता है तब फ़ौरन उसके बाद उसका जो साथी था वो लड़का फ़ौरन ही वंशिका जी के हाथ को पकड़ लेता है। और अब जैसे ही वो उनके हाथ को पकड़ता है, बस उसके बाद जो होता है, वंशिका जी पलक झपकते ही फ़ौरन इन दोनों को धूल चटा देती हैं और अपनी सेल्फ़ डिफेंस टेक्निक का उपयोग करके उन दोनों को चित कर देती हैं। अब इस नज़ारे को जैसे ही बाज़ार में और लोग देखते हैं तो वो सब भी हैरान हो जाते हैं कि एक मामूली सी लड़की, साधारण सी लड़की ऐसा काम कैसे कर सकती है। और ये दोनों ही लड़के ज़मीन पर पड़े हुए थे। और इसके बाद वंशिका अपना फ़ोन निकालती हैं और अपनी टीम को फ़ोन करती हैं और फ़ोन करके उनको उसी मार्केट के अंदर बुला लेती हैं। और अब जैसे ही एक साथ काफ़ी सारी पुलिस की गाड़ियां वहां पर आती हैं तो उन गाड़ियों को देखकर आसपास के सभी लोग हैरान रह जाते हैं, दंग रह जाते हैं। फिर उसके बाद जब उन लोगों को पता चलता है कि ये जो लड़की है ये कोई आम लड़की नहीं है, बल्कि ये हमारे शहर की एसपी साहिबा हैं, तो एकदम से उन लोगों के भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि एक एसपी को इस तरह से गुंडों को मारते हुए उन्होंने भी पहले कभी शायद नहीं देखा था। और मार्केट में भी इतने आम तरीके से वो सामान की ख़रीदारी कर रही थी। अब इसके बाद दोस्तों वंशिका मैडम वहाँ से भीड़ को इधर उधर करती हैं और उन दोनों लड़कों को हथकड़ी लगाकर पुलिस की एक गाड़ी में बिठवा देती हैं। और इसके बाद मैडम पुलिस वालों को एक हिदायत करती हैं कि इन लोगों को आपको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है और इनको आराम से ले जाकर लॉकर के अंदर बंद कर दीजिए। मैं अभी कुछ ही देर में बस थाने पहुंच रही हूं और वहीं आकर मैं इन दोनों से बात करूंगी। इसके बाद जो पुलिस वाले थे थाने ले जाकर उन दोनों को लॉकर में बंद कर देते हैं। और इधर जो एसपी मैडम पहले वहां से अपने घर जाती हैं और घर आकर वो अपने कपड़े चेंज करती हैं और ड्राइवर के साथ दोबारा से गाड़ी में बैठकर थाने के लिए निकल जाती हैं। इधर जो ये लड़के बंद थे वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, हैरान थे और सोच रहे थे कि ये हमने आज क्या कर दिया और आज हम कहाँ पर फंस गए, आखिर हम इस चीज़ से कैसे बाहर निकलेंगे। और इतनी ही देर में एसपी मैडम की गाड़ी थाने पहुंच जाती है और उनके साथ उनके गनर और उनके ड्राइवर भी मौजूद थे। अब जैसे ही वो लड़के एसपी मैडम के रुतबे को देखते हैं तब उनकी हवा टाइट हो जाती है और चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं, रंग फीका पड़ जाता है। अब एसपी मैडम इन दोनों लड़कों को बाहर निकलवाती हैं लॉकर से और फिर उनसे पुलिसिया अंदाज में पूछताछ करती हैं। मैडम उनसे कहती हैं कि हाँ जी, तुम लोग ये बताओ, तुम कब से लड़कियों को इस तरह से भरे बाज़ार में छेड़ रहे हो और तुम्हारा छेड़ने का क्या मोटिव है और तुम करना क्या चाहते हो लड़कियों के साथ।
इस बात को सुनकर ये दोनों लड़के एसपी मैडम के रुतबे को देखकर पहले ही वो हैरान हो चुके थे और फिर इसके बाद ये दोनों लड़के मैडम के पैरों में गिर जाते हैं और उनसे रो रो कर हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं। वो कहते हैं, मैडम हमें आप माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और आगे से हम किसी लड़की को नहीं छेड़ेंगे, ऐसा कोई भी अपराध हम नहीं करेंगे और आपको भी कोई शिकायत का मौका आज के बाद नहीं मिलेगा। अब मैडम थोड़ी देर तक कुछ सोचती हैं और काफ़ी सोच विचार करने के बाद मैडम इन लड़कों से कहती हैं कि नहीं, मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती, क्योंकि मैं जहाँ भी काम करती हूँ, जिस शहर में जाती हूँ, वहाँ क्रिमिनल को बिल्कुल माफ़ नहीं किया जाता है और तुम्हारे खिलाफ़ कार्रवाई ज़रूर की जाएगी। और फिर इसके बाद उनके खिलाफ़ कार्रवाई करने के लिए पुलिस वालों से कह देती हैं और ख़ुद उनके लिए एक FIR दर्ज करती हैं। ये दोनों लड़के अंत तक उनसे माफ़ी मांगते रहे, कहते रहे कि मैडम हमें माफ़ कर दो, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी, लेकिन वो उनसे साफ साफ कह देती हैं कि तुम लोगों ने जो क्राइम किया है उसकी सज़ा तो तुम्हें भुगतनी ही होगी। और ऐसा कहकर एसपी मैडम वहाँ से चली जाती हैं और फिर संबंधित धाराओं में उनके खिलाफ़ मुकदमा दर्ज होता है और उन्हें जेल भी हो जाती है। इसके बाद जब ये खबर जैसे ही वहाँ शहर में फैलती है, मीडिया में फैलती है, तो चारों तरफ सभी लोग एसपी मैडम की तारीफ़ करते हैं और कहते हैं कि कोई अधिकारी हो तो बिल्कुल वंशी का जैसा हो। और जो मन चले लड़के गर्ल्स कॉलेजों के सामने आकर खड़े हुआ करते थे, लड़कियों को छेड़ा करते थे, वो भी पूरी तरह से अब डर चुके थे और उसके बाद वहाँ के कॉलेजों पर भी ऐसे मन चले लड़के दिखाई देना ही बंद हो गए, क्योंकि सभी को ये डर था कि न जाने एसपी मैडम किस लड़की के भेष में यहाँ पर आ जाएं और हम लोगों को धर दबोचें, हम पकड़े न जाएं और फिर उसके बाद हम मार खाएंगे। और उन दोनों लड़कों पर जो कार्रवाई की गई थी उसकी वजह से वहाँ की लड़कियाँ अब अपने आप को सुरक्षित महसूस करती थीं उस शहर में रहकर। तो दोस्तों, ये थी आज की सुंदर सी कहानी, एक महिला एसपी जिन्होंने एक मार्केट के अंदर जाकर दो लड़कों को पकड़ा और उसी वजह से आज से शहर के अंदर उनकी वाहवाही होने लगी। वंशिका जी के बारे में आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट में आप ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमें थोड़ा बहुत हौसला मिल सके, मोटिवेशन मिल सके। और ऐसी कहानियाँ मैं आपके लिए हमेशा लाता रहूँगा। इन कहानियों को सुनाने का मतलब दोस्तों किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को तकलीफ़ पहुँचाना नहीं है, बल्कि ये कहानियाँ आपको इसलिए सुनाई जाती हैं ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ अच्छी सीख को हासिल कर सकें। तो जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में, सच्ची घटना में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें। जय हिंद।